नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। दोस्तों, मैं हूं अजय शुक्ला, आपका होस्ट एंड दोस्त, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है शून्य से 100 तक। आज हम जिस महान अदाकारा के बारे में बात करेंगे, जिस महान डांसर यानी बैले डांसर के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। सारे लोग जानते हैं कि वो क्या थी और इतना मशहूर पूरी दुनिया में हुई कि बहुत कुछ लिखा गया उनके बारे में। तो मैं उनके बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालूंगा जिससे कि शायद आप लोग थोड़ा सा कम जानते होंगे। और आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष के जीवन की कहानी, कि जिंदगी में उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है, कितना संघर्ष किया है और कितनी जद्दोजहद अपनी जिंदगी में की है। क्या गरीबी हो, क्या दुख हो, क्या परेशानियां हो, क्या तकलीफ हो, इन सब को उन्होंने बखूबी देखा है और इन सब से बाहर निकल करके वो आई हैं और अपनी जिंदगी को उन्होंने संवारा है। तो आज हम बात करेंगे इसाडोरा डंकन के बारे में, जो महान नृत्यांगना कही जाती हैं, महान डांसर मानी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था 1877 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1927 में फ्रांस के नाइस शहर में। महज 50 साल की उम्र में उन्होंने इस जीवन को अलविदा कह दिया। लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। उन्होंने बहुत लोगों को प्यार दिया है और उनकी ज़िंदगी का फलसफा था कि आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी के साथ धोखा किया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसाडोरा डंकन जब बचपन में उनका जीवन बहुत उथल पुथल से भरा रहा, और जब वो छोटी थी, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हो रही थी, तो उनके माता पिता अलग हो गए। उनके पिता घर छोड़ करके चले गए, और ये घटना, ये बात इसाडोरा डंकन के दिल और दिमाग में इतनी हावी हुई कि बचपन से ही उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उनकी माँ एक पियानो वादक थी और पियानो बजा करके ही वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन इतने जो है घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे, और घर की फैमिली बड़ी थी, तो जैसे तैसे करके जीवन निर्वाह हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती गई तो अपनी माँ के साथ वो कई शोज़ में जाती थी। लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था वो पियानो वादक में ना हो करके वो डांस में था। और डांस भी कौन सा, जो बैले डांस, जो बहुत ही दुनिया में उस समय भी बहुत मशहूर था और आज भी बहुत मशहूर है। तो वो बैले की तरफ गई, लेकिन चूंकि उन्होंने कहीं बैले डांस सीखा नहीं था, और उन्होंने जो उस समय के बैले डांस की जो कुरीतियाँ थी या जो एक परंपरागत चीज़ें चली आ रही थी, उसके वो खिलाफ थी। और वो चाहती थी कि बैले में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत नेचुरल हो, बहुत सहज हो, जो आम लोगों तक पहुंच सके और आम लोग इसको समझ सके। लिहाजा उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, डांस करना शुरू किया, और करते 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 धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। और जब वो 15-16 साल की थी तो उनकी मुलाकात हुई एक्टिंग के महानतम गुरु, यूरोप के, रशिया के महानतम गुरु कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की। जो जब उनकी मुलाकात इसाडोरा से हुई तो इसाडोरा डंकन को उन्होंने कहा कि आप डांस क्यों नहीं करते, डांस करेंगे तो आप बहुत मशहूर होंगे। तो इसाडोरा डंकन ने उनको देखा और मुस्कुराया और कहा कि सर, मैं डांस ही करती हूँ। और वो दिन था, इसाडोरा डंकन ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन कहते ना कि इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। और इसाडोरा डंकन को भी बहुत तकलीफ़ें देखनी पड़ी, बहुत संघर्ष, हर एक कदम पर उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और धीरे धीरे करते करते वो छोटी जब थी तो गली दर गली, मोहल्ले दर मोहल्ले परफॉर्म करती थी, और कहीं कहीं स्टेज प्रोग्राम उनको मिल जाता था, लेकिन उतनी ख्याति उनको नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई, फिर उनको एक ऐसा उन्होंने प्ले किया, और उस प्ले में ये दिखाया है कि प्ले जो है त्रासदी से भरा हुआ है, लोग मर रहे हैं और तकलीफें हो रही, बाढ़ आ रही, बहुत कुछ था। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस कर रही थी तो जहाँ परफॉर्मेंस थी उनकी, वो हॉल जो था वो 400 से 500 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जब वो चल रही थी तो वहाँ पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस पब्लिक जो बैठी हुई थी वो रो रही थी। और जब इसाडोरा डंकन ने देखा, जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई और जब लाइट जली हॉल की, तो देखा सारे के सारे लोग रो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
वहाँ से इज़ाडोरा डंकन को जो ख्याति मिली वो पूरे यूरोप के देशों में उनकी बहुत ख्याति हुई, और यूरोप के देशों में उन्होंने बहुत टूर किया, बहुत शोज़ किया और वहाँ बहुत नाम कमाया। और हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने अमेरिका में भी काफ़ी शोज़ किए और अमेरिका में भी उनका नाम हुआ। और उस समय के जो कट्टरपंथी थे या जो आलोचक थे वो उन्हें कलाकार या डांसर नहीं मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो है ये बैले में कुछ नई चीज़ें डाल रहे हैं, कुछ नई जो है वो उसके कहते हैं प्रयोग कर रही हैं, तो इस वजह से उनको पसंद नहीं था। लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या कह रही है, क्या बोल रही है। वो अपना एक उन्होंने टारगेट फिक्स किया था और टारगेट की तरफ बढ़ते चली जा रही थी धीरे 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 धीरे। और 19वीं शताब्दी में उस समय के जो है वो डांस समीक्षक, इंग्लैंड के जो डांस समीक्षक थे रिचर्ड ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी की 10 महानतम डांसरों में एक नाम इज़ाडोरा डंकन का भी शुमार किया था। और उन्होंने कहा था कि ऐसे महानतम डांसर को हम अगर जगह नहीं देंगे तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। और उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है और उनका नाम भी दिया है। और उसमें के सारे आलोचक और जितने भी कट्टरपंथी थे इसका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उनकी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो उथल पुथल है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। और चूँकि वो कहते ना कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके खर्चे भी बहुत थे, तो जितना मिलता था उतना खर्च कर देती थी, आगे की नहीं सोचती थी कि आगे क्या होगा। बस एक धुन थी कि जो होगा अच्छा होगा और मैं उसको संवारूंगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उनके 2 बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था और उन 2 बच्चों की कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। एक बच्चे की उम्र थी कुछ 10-11 साल की और एक की उम्र थी कुछ 7-8 साल की। और वो उनकी जो रिश्तेदार थी वो उनको लेने के लिए गई थी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ के, उनके बच्चे थे। और वो कार से जैसे ही वापस आ रहे थे और वो बाहर निकली और कार जो है वो वहाँ खड़ी थी और अचानक क्या हुआ, कार के अपने आप मूव करते 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 जाकर के वो नदी में गिर गई और वहाँ जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये बात इज़ाडोरा को पता चलती है तो इज़ाडोरा को लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें। और उसके बाद से वो जीवन में धीरे 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 वो डिप्रेशन में जानी शुरू होती हैं और उसके कुछ दिन के बाद फिर एक बच्चे को जन्म देती हैं और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी इस तरह 3 बच्चों की मृत्यु अपने सामने देखती हैं और वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिप्रेशन में चली जाती हैं। और डिप्रेशन से बाहर निकलना और बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो कुछ लोग थे जो आसपास के थे, उनके जो जान पहचान के लोग थे उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन कोई आखिर कब तक मदद करता। और धीरे धीरे लोगों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो बैठी हुई थी और सोई हुई थी और अचानक उनको ऐसा लगा कि किसी ने आके उनको झकझोरा कि इज़ाडोरा उठो, ये तुम वो इज़ाडोरा नहीं हो जो तुम थी, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें वापस वही इज़ाडोरा बनना पड़ेगा। और अगर तुम वो इज़ाडोरा नहीं बनती हो तो फिर तुमने जो भी किया है वो इसका मतलब ये था कि तुम मन से नहीं कर रही थी। अगर तुम सच्ची हो, सच्ची कला से प्यार करती हो, अगर तुम अपने हुनर से प्यार करती हो तो तुम्हें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। इज़ाडोरा अचानक उठती हैं और उनको लगता है कि क्या हुआ। गहरी सांस लेती हैं और बैठे बैठे फिर वो तय करती हैं, फैसला करती हैं कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा, मुझे जागना पड़ेगा। और जो लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ, अगर आज मैं नहीं उठूँगी तो संदेश लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। और वो उनको शो मिलता है, वो फ्रांस जाती हैं। फ्रांस में नाइस शहर में वो जब गाड़ी से जा रही होती हैं और उनका दुपट्टा कार के पिछले पहिए में फंस जाता है और शोरगुल बहुत है, ट्रैफिक है और वो आवाज़ दे रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ड्राइवर के कानों तक नहीं पहुँचती है और दुपट्टा धीरे 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 वो कसता चला जाता है, उनका गला दब जाता है और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है महज 50 साल की उम्र में। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक संदेश दिया था पूरी दुनिया को। जब वो डिप्रेशन में थी तो उन्होंने कहा था कि ये हाड़ मांस का शरीर है और जब तक इसमें जिस्म है, जान है, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
अगर आप अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से, अपने हुनर से प्यार करते हैं तो फिर आपको उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप हारे नहीं, आप पीछे ना जाएं और आप जीवन को एक संदेश दें कि नहीं, जब आप जीवन में आए हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हार आप मान गए, आप हारना स्वीकार कर लिया, तो फिर ज़िंदगी में कभी आप जीत नहीं सकते। और ज़िंदगी में अगर जीना है, जीतना है, तो आपको खड़े होकर संघर्ष करके आपको आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और यकीन मानिए कि आप कितने भी डिप्रेशन में हैं, कितनी भी ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी भी गरीबी में हैं आप, कितनी परेशानी में हैं आप, और कितनी तकलीफ़ों में हैं आप, तो ये एपिसोड देख करके यकीन मानिए कि आपकी परेशानी, आपकी दुख, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। ज़रा सोचिए इसाडोरा डंकन के बारे में कि 40 से 45 साल उन्होंने इस कदर इन सब चीज़ों को जिया है। क्या दुख हो, क्या तकलीफ़ हो, क्या परेशानी हो, क्या गरीबी हो, क्या ज़िंदगी से जद्दोजहद हो, जिसको उन्होंने प्यार किया वो उनको छोड़ के चले गए, उनके बच्चे उनसे जुदा हो गए। मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ इसी समय कि आप बताएं कि अगर ज़िंदगी में आपके अपने जो जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं और जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं तो क्या आप वापस जीवन में कुछ करना चाहेंगे? शायद नहीं। कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करते हैं और जीवन को अचीव करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करती थी जो मुझे छोड़ करके चले गए, और मेरी कला जो थी या जो मेरा प्रोफेशन था, अगर मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे आगे उठना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं एपिसोड आप देखेंगे और आप डिप्रेशन से, गरीबी से, दुख से, तकलीफ से आप निकल जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन संघर्षों से आप ज़रूर निकलेंगे। तो आशा करते हैं कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि हमारा और आपका रिश्ता अच्छा बना रहे और हम इसी के चलते अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।